खूबसूरत सी नेम प्लेट जो कि मोल्डेड और एक्रेलिक कलर से बनाई गई है, फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर से। मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आप भी सीखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और बनाइए और कमेंट करिए कि आपको ये कैसी लगी। प्लेट बनाना सिखा रही हूँ, उसके लिए मैंने ये लिया केक का बेस। आप कोई सा भी केक का बेस ले सकते हैं, राउंड स्क्वायर जो आपकी इच्छा हो। और इस तरह के मोल्डेड्स लेंगे और ये कुछ लिए हैं मैंने शेप्स, ज़रूरी नहीं है। और टेल्कम पाउडर, फेविकॉल, यही मटेरियल हमारा लगेगा, और टूथपिक। तो इस पे मैंने इसके ऊपर की जो गोल्डन पेपर होता है वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ मैंने आंचलिया फैमिली लिखा है। इसी तरह से आपको जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गणपति जी ड्रॉ किए हैं। मोल्डेड में दो ही आते हैं, ये हार्डनर होता है और रेजिन होता है। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है। ये मैंने हार्डनर और रेजिन लिए हैं, इनको दोनों को पूरा एक साथ मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि जल्दी हार्ड होने लगते हैं। ये दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं और इनको मिक्स करूँगी। पूरा मिक्स होके जब सिंगल कलर दिखने लगे मतलब कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको पतला पतला लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके इसकी कॉइल्स बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा टेल्कम पाउडर डालूंगी मैं और इसको इस तरह से कॉइल्स बनाएंगे छोटी छोटी। तो वो इक्वल थिकनेस की होनी चाहिए। इस तरह से मैंने कॉइल्स बनाई हैं। इस तरह से मेरी कॉइल रेडी हो गई है। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो हल्का सा फेविकॉल लगा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं ए लेटर पे हल्का सा फेविकॉल लगा रही हूँ। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम लगाना है हमको। इस तरह से फेविकॉल लगा दिया मैंने और अब इस पे ये लेटर रखूँगी मैं इस तरह से। और यहाँ से मैं कोई भी टूल से इस तरह से कट कर देंगे। दोनों तरफ से कट हो गया है। अब इसका मिडिल का ए का भी लिख देंगे। ये मिडिल लाइन बनाई। इस पे मुझे हल्की सी डिज़ाइन डालनी है, उसके लिए एक टूथपिक लूँगी और दूर दूर पे इस तरह से डॉट डालने के फ़ायदे कि थोड़ी सी डिज़ाइन भी हो जाएगी और ये अच्छी तरह चिपक भी जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे लेटर्स लिखूँगी। ये मैंने ए लिख दिया है, इसी तरह से मैं सारे लेटर्स लिखूँगी। लिख दिया है और अब इस पर मैं सब पे टूथपिक की हेल्प से इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे डॉट डाल रही हूँ, जिससे दो फायदे हैं कि एक थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा, दूसरे अच्छे से चिपक जाएगा इस पे। तो इसी तरह से मैं पूरे पे डालती जाऊंगी डॉट्स। बना रही हूँ, इसमें भी सेम वही टेक्निक करेंगे कि छोटी छोटी कॉइल्स बना के और फेविकॉल लगा लगा के बनाते जाएंगे।
गणपति जी भी बना दिए हैं और अलग अलग चीज़ें मैं डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ। तो मैं नीचे हाउस में मुझे वो अब हमारा नेम प्लेट लिखना है, तो उसके लिए मैंने मोल्डेड से किया है और इसको रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इस तरह से बेल रही हूँ। अब मैंने इसकी हेल्प से इसको कट किया है, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। साइड का पूरा निकाल के इस तरह से मेरा पूरा निकल गया। अब मैं इसको फेविकोल की हेल्प से या मिडिल में लगाऊंगी। थोड़ा अगर कहीं कहीं पर नहीं लगेगा तो भी वो बराबर से हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने ये मेरे हाउस का लगा दिया। तो इस पर मैं हाउस नंबर लिखूंगी हमारा। इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है। अब ये बाकी बचे हुए का मोल्डेड का मैंने अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइंस बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मैंने फ्लावर कट किया है। ये फ्लावर कट करके मैं गणेश जी के दोनों साइड में लगा रही हूँ। एक फ्लावर यहाँ पे इस तरह से स्टिक किया मैंने। एक और बनाऊंगी मैं। जब भी हम नीचे बेलते हैं तो टेल्कम पाउडर लगाना कंपलसरी, अदरवाइज वो पेपर पे ही स्टिक हो जाएगा। और जब आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर रखें, नहीं तो फर्श बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इस तरह से मैंने बेल दिया है। और अब मैं इस तरह के फ्लावर्स के बहुत सारे अलग अलग शेप के कटर्स आते हैं, तो उससे मैंने कटर से इसको कट किया है। और गणेश जी के दूसरी साइड में मैं एक और फ्लावर चिपका रही हूँ। इसे मैं डेकोरेशन के लिए इस तरह से और रोज फ्लावर लगाने वाली हूँ। ये मैंने ये गीले गीले में हल्का सा फेविकॉल लगा के, ऐसे कुछ भी आपके पास पड़े हो ओल्ड, उनको भी यूज कर सकते हो आप। इस तरह से मैंने स्टिक किया है। दूसरी साइड भी लगा रही हूँ मैं। इस तरह से मेरे खूबसूरत से फ्लावर लग गए हैं। बचा है, इसको भी मैंने हल्का सा इस तरह से बेल के एक हार्ट शेप की कटिंग कर रही हूँ। ये हार्ट शेप कट करके मैंने यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ मेरा थोड़ा सा गैप दिख रहा है इस साइड में, तो इस साइड में ये लगा दिया है। ऐसे कुछ भी कटर से कुछ कुछ अलग अलग लगा सकते हैं। इसमें भी एक कलश लगा रही हूँ। इसको भी हल्का सा, ये मेरे सब राखियों के पुराने निकले हुए, इसी तरह से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं पुरानी चीज़ें। ये मैंने एक कलश लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको करीब हाफ आवर तक पूरा ड्राई होने दूंगी। कॉइल बना रही हूँ और इसके चारों तरफ एक राउंड सा बना दूंगी, तो उससे एक बाउंड्री सी लगने लगेगी। इस तरह से मैं सारी ऑयल चारों तरफ इस तरह से लगाऊंगी। बाउंड्री के लिए कॉइल लगा दी, तो इसमें आप टूथपिक की हेल्प से किसी भी हेल्प से इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपको नहीं बनानी तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिजाइंस आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है तो मैं बना रही हूँ। हल्की सी स्लैंट लाइन देते हुए से पूरे में बना दूंगी इस तरह से। का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको करीब हाफ आवर तक ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद ही मैं कलर करूंगी। करीब हाफ से 1 आवर हो गया, इसको अब पूरा ड्राई हो गया। अब हमको इसको बेस कलर देंगे। बेस कलर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। पहले मैं बेस
पहले मैं बेस देने के लिए वाइट कलर से इसको पूरा इस तरह से करूँगी, और एक बार में कलर नहीं चढ़ेगा तो मुझे 2 कोट करने पड़ेंगे। थोड़ा ड्राई होने देंगे, और ऊपर के कलर्स हम कोई भी डिफरेंट कलर्स आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तो छोटे ब्रश से ही करेंगे, वो ध्यान रखें, अगर बड़े ब्रश से करेंगे तो इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा कलर करते जाएंगे। से हमारे नाम की खूबसूरत सी नेम प्लेट रेडी है। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, डबल साइडेड टेप से भी लगा सकते हैं, पीछे हुक लगा के भी लगा सकते हैं। आप भी बनाइए और ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।